कि डील डील जो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो होगी या फिर सीधा टकराव होगा। मिडिल ईस्ट में सुलह की उम्मीदों पर ईरान ने इस वक्त ठंडा पानी उड़ेल दिया है, डाल दिया ठंडा पानी, क्योंकि तेहरान ने साफ कह दिया है अमेरिका के साथ नई बातचीत का फिलहाल कोई भी प्लान नहीं है। यह अमेरिका अपने हिसाब से चीजें कर रहा है, हमारे अभी कोई भी इसमें प्लान लेकर नहीं चल रहा है। ईरान का यूएस पर क्या आरोप है वो भी समझिए। और जो पहली वाली बातचीत टूटी थी, जिसके कोई भी मतलब नहीं निकला था, उसी तरह दूसरे दौर की वार्ता जो निकलकर सामने आ रही की बातचीत हो सकती है, वो भी टूटती हुई नजर आ रही है, वो भी सवालों के घेरे में। अब हो क्या रहा है? दोनों ही ब्लेम गेम का काम कर रहे हैं। ईरान की अगर बात की जाए तो अमेरिका पर ब्लेम गेम का आरोप लगा रहा है, साथ ही साथ सीजफायर का जिक्र किया जा रहा है कि सीजफायर के दौरान किस तरह से हमले किए गए और नाकाबंदी को भी सीजफायर का उल्लंघन बताया। बार बार हमले का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है, जिसकी वजह से भरोसे की कमी की बात निकलकर सामने आ रही है। और क्या कहा जा रहा है वो समझिए। ये अब अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है लेबनान को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि जो हमले हो रहे हैं, इजराइल जो हमले कर रहा है वो सही है। समुद्री नाकेबंदी की कोशिश, ये तमाम जो बिंदु हैं, ये इस वक्त आरोप है ईरान की तरफ से अमेरिका पर। ईरानी जहाज पर जो हमला किया गया उसका भी जिक्र किया गया है और यह कहा जा रहा है कि अगर बातचीत करनी है, बातचीत अगर आप कर रहे हैं, बातचीत की अगर आप कोशिश कर रहे हैं, तो यह हमला क्यों? क्या ये युद्ध से पहले उकसावे की रणनीति नहीं है? एक तरफ आप शांति वार्ता की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमले जारी। आखिर क्या है प्लान और किस तरह से ईरान इसको लेकर नाराज नजर आ रहा है, इस रिपोर्ट में समझिए। फिर भड़केगी जंग की आग। ब्लेम गेम खेल रहा अमेरिका। ईरान का खत्म हुआ भरोसा। मिडिल ईस्ट में शांति की बात अब सिर्फ बात बनकर रह गई है। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका पर सीधा हमला बोला है, जुबानी भी और रणनीतिक भी। संदेश साफ है, भरोसा टूटा है और अब बातचीत बिल्कुल नहीं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने साफ शब्दों में कहा, अमेरिका के साथ नई बातचीत का कोई प्लान नहीं है, न तैयारी, न पहल और ना ही कोई भरोसा। ईरान ने अमेरिका पर गंभीर आरोपों की झड़ी लगा दी। सीजफायर तोड़ने का आरोप, बातचीत के दौरान हमले करने का आरोप और अब ब्लेम गेम खेलने का आरोप लगाया है। तेहरान का कहना है कि अमेरिका की कहानी और हकीकत अलग अलग है और ये दोहरापन अब रिश्तों को तोड़ रहा है। ईरान का दावा कि अमेरिका ने लेबनान से जुड़े समझौतों को भी नहीं निभाया, समुद्री नाकेबंदी की कोशिश की और यहां तक कि एक ईरानी कारोबारी जहाज पर हमला भी किया। तेहरान इस अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन बता रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन है, अब वहां भी तनाव बढ़ चुका है। ईरान का दावा पहले हालात स्थिर थे, लेकिन अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई के बाद अब सब बदल गया है और अब ईरान की दो टूक चेतावनी, अगर दोबारा हमला हुआ तो जवाब भी उनका ही कड़ा है। यानी बातचीत से पहले ही टकराव की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है और इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आपके सामने रख देते हैं। ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से धमकी दी है और कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार का चांस नहीं है।
परमाणु हथियार को लेकर एक के बाद एक कई बयान डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी देते हुए नजर आए हैं। परमाणु हथियार से तबाही हो सकती है, यह डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं, और दुनिया को तबाही से बचाना जरूरी है। यानी गॉडफादर डोनाल्ड ट्रंप बनने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया को बचाने की बात कह रहे हैं, जिन्होंने खुद इस वक्त इस युद्ध के जरिए दुनिया को इस युद्ध में उलझा दिया है और उनकी वजह से क्या असर पड़ रहा है वैश्विक स्तर पर, वो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि ट्रंप की धमकी पर ईरान का भी पलटवार देखने को मिला है। हमलावर को पछताने पर मजबूर कर देंगे, हमलावर की इच्छा को जड़ से खत्म कर देंगे, डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। माफ कीजिएगा, ईरान की तरफ से यह हमलावर है और हमला किया जा रहा है। कहां किया जा रहा है वो देखिए कि जो हमलावर की इच्छा यानी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ ये कहा गया है और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कहा जा रहा है कि ईरान ने हमेशा शांति और स्थिरता को चुना है, लेकिन जो हमलावर की इच्छा है उसे हम जड़ से खत्म कर देंगे। अब हमलावर कौन है आप समझिए। हमलावर पर सबसे पहले नाम आता है अमेरिका और उसके बाद से इजराइल। हालांकि अमेरिका पर हमला ईरान नहीं कर सकता इतनी जल्दी क्योंकि उसके पास इस तरह की मिसालें नहीं है, लेकिन ईरान जो है इजराइल पर और जो बाकी के गल्फ कंट्रीज है जहां बेस बने हुए हैं अमेरिकन बेस, उन पर हमला कर सकता है। और क्या कह रहा है वो देखिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं, क्या रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कह रहे हैं कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार हुआ तो दुनिया तबाह हो जाएगी। तो ईरान के पास परमाणु हथियार होने का चांस ही नहीं। परमाणु हथियार से तबाही हो सकती है, दुनिया को तबाही से बचाना जरूरी है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, जिन्होंने खुद पूरी दुनिया को इस युद्ध में उलझा दिया है और उसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ईरान ने अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने, समुद्री नाकेबंदी और जहाज पर हमले जैसे गंभीर आरोप लगाए। ईरान के मुताबिक अमेरिका इस वक्त ब्लेम गेम खेल रहा है और कूटनीति को लेकर गंभीर नहीं है। इसलिए जो विश्वास की डोर होती है वो टूटती हुई नजर आ रही है। वो अभी अगर करंट सिनेरियो में हम लोग देखें दर्शकों तो वो उलझी हुई है और वो ऐसी उलझ गई है कि वो सुलझ नहीं सकती। टूटने का डर है या कह सकते कि टूट ही गई है। यानी कहानी अब आप देखिए कि आप एक तरफ कहते कि बातचीत होगी, दूसरी तरफ आप हमला कर रहे हैं और आप अगर हमला कर रहे हैं तो मिस्टर प्रेसिडेंट भरोसा कैसे कायम होगा, यही तो ईरान का सवाल है। ईरान लगातार यही कह रहा है कि अमेरिका जो सीजफायर तोड़ रहा है, समुद्री नाकेबंदी कर रहा है, जहाज पर हमले कर रहा है, इसलिए अमेरिका इस वक्त ब्लेम गेम खेल रहा है, कूटनीति को लेकर गंभीर नहीं है और भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। और क्या कहानी है इस रिपोर्ट में समझिए। ईरान ने कहा कि पहले दौर की वार्ता में 10 बिंदुओं का प्रस्ताव दिया था जिस पर चर्चा हुई, लेकिन अमेरिका की कार्रवाइयों से भरोसा और कमजोर हो गया। ईरान का दावा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पहले सुरक्षित था, लेकिन अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई के बाद हालात बिगड़ गए। बघाई ने कहा कि अमेरिका पहले भी बातचीत के दौरान हमले कर चुका है और ईरान इसे भूला नहीं है। उन्होंने बताया कि इन सभी मुद्दों की जानकारी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका का रवैया नहीं बदला। ईरान ने साफ कहा कि अगर अमेरिका या इजराइल फिर कोई हमला करता है तो ईरान की सेना जवाब देगी। साथ ही उन्होंने दोहराया कि ईरान अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता रहेगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक भरोसा वापस नहीं आता तब तक अमेरिका के साथ नई बातचीत भी संभावना बहुत कम है। ईरान ने साफ कर दिया है राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं होगा। तो सवाल वही है, क्या अब कूटनीति खत्म होने का वक्त आ गया है और टकराव शुरू होने की घड़ी आने वाली है? क्या मिडिल ईस्ट फिर से बारूद के ढेर पर बैठ गया है? क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो बातचीत नहीं, बस टकराव होता है, वो भी भीषण। इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।